श्री विवेक काटजू, मित्र श्री श्याम दाजू जी, निबरन जी, देवी और सज्जनों, मैं एक बात से शुरू करना चाहता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन ने बहुत ही प्रभावी कार्यक्रम किया है। विवेक जी ने उनके पिताजी की चर्चा की, क्योंकि यहाँ बहुत से स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, मिलिट्री पर्सनल बैठे हुए हैं। सर आशुतोष मुखर्जी 1912-16 में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके इकलौते बेटे थे, who became the vice chancellor of Calcutta University at the young age of 33 years. He was also a barrister from England. He was the minister in the first cabinet of Sri Jawaharlal Nehru. The two people taken from outside, Dr. Ambedkar and Sri Shyam Prasad Mukherjee. और जब कश्मीर का विषय आया तो जिस तरह से जो पॉलिटिक्स वहाँ चली, तो ही थॉट आई विल इंटर कश्मीर विदाउट ए परमिट। और जब उस समय हिमाचल प्रदेश वॉज अ पार्ट ऑफ पंजाब, जहाँ से कश्मीर में घुसते थे, जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उनके साथ उनके एक यंग सेक्रेटरी थे जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने उनको कहा, गो एंड टेल इंडिया दैट आई हैव इंटर्ड कश्मीर विदाउट ए परमिट, बिकॉज एक देश में दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आज मैं बात आपसे इसलिए कह रहा हूं, उस समय जनसंघ बहुत छोटी पार्टी थी, 51 में हम बने थे। हम पावर में आएंगे ऐसी कोई कल्पना नहीं थी। हमारे सबसे बड़े नेता श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। लेकिन देश की अखंडता, देश की एकता और देश की संप्रभुता के लिए अपने जीवन का होम करना, वी स्ट्रांगली बिलीव that he was not given proper treatment in a jail in Srinagar, and the total facts are yet to come out. Now India is free for more than 65 years, and there has to be an audit as to what went wrong. Sardar Patel handled 544 of the Riyasats of India, and no one raises any question as to where we went wrong, not even in case of Hyderabad. Nehru ji handle Kashmir. We are suffering the consequences till now. It is time this India, after 65 years, must have an objective assessment of the failure of its leaders as to where we went wrong. कश्मीर के बारे में वो शेर बहुत मौजू है कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई. The reason as to why I am beginning with Kashmir is it has a complete linkage with the uncertain scenarios which are going to unfold in Afghanistan. अफगानिस्तान की त्रासदी क्या है? अब भारत के साथ उनके सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, वो तो अवश्य है, लेकिन कोल्ड वॉर के हॉस्टिलिटी का वो प्लेटफॉर्म बन गया जब उस समय के सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में इंटरवीन किया। अमेरिका ने पाकिस्तान से जिन ताकतों को प्रमोट किया उनको रोकने के लिए, उन ताकतों से दो चीजें निकली। जिहादी इस्लाम, जिसको जियाउल हक ने प्रमोट किया, ए वेरी क्रूड फॉर्म ऑफ इस्लाम, जिसकी बिना पर तालिबान निकला जब बेनजीर भुट्टो वहां की प्राइम मिनिस्टर बनी। ये एक ऐसा घालमेल बना है जिसकी त्रासदी अफगानिस्तान हो गई। अमेरिका को इससे कोई परेशानी नहीं थी, so long Al-Qaeda did not start riding over the shoulders of Taliban, and they started creating problem for American interest, जिसकी त्रासदी 2001 के 9/11 न्यूयॉर्क के हमले पर होती है, तो अमेरिका की परेशानी बनती है। लेकिन ये जो घालमेल हुआ उसके दो परिणाम हुए। Pakistan became the epicenter of world terror, because those who ruled Pakistan thought that we cannot defeat India in a direct war, the policy of 1,000 cuts, and Taliban became an instrument of that whole policy. इसकी परेशानी उनको भी हुई।
लेकिन जो बातें विस्तार से काटजू जी ने बताई है, मेरे लिए चिंता की बात दूसरी है। अभी जो परेशानी है अफगानिस्तान की, वो बहुत यूनिक है। इट्स अ डायलेमा। अमेरिका कैनॉट स्टे देयर फॉर लॉन्ग, and Taliban knows we cannot control Afghanistan if America is there. Yes, Mr. Karzai is in power, but to what extent his it will run post-withdrawal is the crucial question. Or for that matter, any successive government there. We wish them well. हम चाहते हैं, अफगानिस्तान के लोग हिंदुस्तानियों को प्रेम करते हैं। हिंदुस्तानी फिल्में, हिंदुस्तानी गाने, हिंदुस्तानी टीवी सीरियल्स इतने पॉपुलर हैं। अफगानिस्तान के लोग आए तो मुझे बता रहे थे कि सास भी कभी बहू वहां बहुत पॉपुलर है, उसका वर्जन चलता है। दे हेट पाकिस्तान, विवेक जी राइटली स्टेटेड। अब जो मैं सिनारियो देखता हूं, जब अमेरिकन विड्रॉल होगा तो जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ की बात करते हैं पाकिस्तान के लोग, दे वुड लाइक टू प्ले देयर पावर थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ तालिबान। और जब मैं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी देखता हूं, हमारी शुभकामनाएं वहां लोकतंत्र सफल हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है पाकिस्तान के ऊपर किसका कंट्रोल है। जो मैं वहां की आर्मी को देखता हूं, शायद आर्मी इंटरनल मैटर्स में पॉलिटिकल लीडरशिप का सम्मान करेगी, लेकिन कश्मीर के मामले में और अफगानिस्तान के मामले में जो वहां की सेना तय करेगी और जो वहां की आईएसआई तय करेगी, वही वहां की नीति होगी। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज, एंड श्योरली these military establishments of Pakistan or segments of military establishment of Pakistan have been the biggest patron of Taliban because they were subserving the larger objective of causing 1,000 cuts to India. अब क्या इसका असर होगा कश्मीर के ऊपर, कश्मीर की टेररिज्म के ऊपर, मिलिटेंसी के ऊपर? ये सब सवाल हैं। इन सवालों से हमको ग्रैपल करना पड़ेगा। विवेक जी, आपने बात पूछी कि आपसे चर्चा कितनी होती है, होनी चाहिए। आपका सुझाव बहुत अच्छा है। दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ बांग्लादेश को लेकर न चीन पर चर्चा होती है, न अफगानिस्तान पर चर्चा होती है। होनी चाहिए। अभी मैं नेपाल घूम करके आया था, मैं ब्रीफिंग दे के गया था, मैंने बताया। श्रीलंका से मैं घूम के आया, मैंने बताया, आप मेरे साथ गए थे। आपका सुझाव बहुत सही है कि देयर हैज़ टू बी अ बाई पार्टिजन रोल, क्योंकि जब भी मैं विदेश जाता हूँ तो हमेशा कहता हूँ विदेश नीति के मामले में हमारी सोच एक रहेगी, जो भारत का इंटरेस्ट होगा। यस, on the issue of China and on the treatment of Pakistan, we have very serious reservations as far as management of Indian foreign policy by the present government is concerned. A lot of issue needs to be raised. क्या नीति है, क्या सोच है? If the government of India is not seriously alive to the consequences of American withdrawal, it is a matter of challenge. We don't appreciate an impression being created that China can continue to push around India. No, India is a big power, and there has to be the earnestness, sincerity, and the strength of India's size to be reflected in management of a foreign policy. Are we doing that? Is a larger question. लेकिन आज श्याम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने विषय उठाए हैं। ये चर्चा हुई है, संवाद हुआ है। ये संवाद चलना चाहिए। देश की संप्रभुता, देश की अखंडता, देश की सुरक्षा के बारे में बीजेपी का मत बहुत ही स्पष्ट है कि इन मामलों पर हम कभी समझौता करने के मूड में नहीं होते हैं। एंड एज आई सी एज ए स्टूडेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फॉरेन पॉलिसी इज subserving India's interest. That's very important. And I think the unfolding scenario in Afghanistan post-withdrawal by America is going to be very litmus test as to how we navigate with Iran, with Russia, with the strategic conventional relationship we had with the neighboring countries, being wary of China and Pakistan so that India's interest remains secure. That will be a challenge. हमें उम्मीद है हम सभी मिलकर जरूर इस लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। विवेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही विस्तार से आपने बातें रखी, और आप जो इतने लोग यहाँ आए हैं, हम लोग तो भाषण देते रहते हैं, हम या श्याम जाजू जी, लेकिन ऐसे गुणी श्रोताओं के सामने जब अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलता है तो हमें भी बहुत संतोष मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।